हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। काले धन की महिमा अपरंपार है। इसे जितना रोकने की कोशिश की जाती है उतना ही फलता फूलता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा बढ़ता ही जा रहा है। स्विस बैंकों में भारतीयों की व्यक्तिगत और कंपनियों की राशि करीब 20,700 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गई है। यह पिछले 13 सालों में सर्वाधिक है। यह बढ़ोतरी नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी सालाना आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। यह भी बताया गया है कि 2020 में स्विस बैंकों में बढ़ा भारतीय धन 2019 की तुलना में 3.12 गुना ज़्यादा है। पैराग्राफ। सवाल यह है कि यह काला धन आता कहाँ से है। अर्थशास्त्र में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। कुछ लोग इसे समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं तो कुछ इसे काली आय, अवैध अर्थव्यवस्था और अनियमित अर्थव्यवस्था जैसे नामों से भी पुकारते हैं। यदि सरल शब्दों में इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो कहा जा सकता है, संभवतः काला धन वह आय होती है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है। इसे गैरकानूनी गतिविधियों से कमाया जाता है। काले धन का खर्च मनोरंजन, विलासिता, भ्रष्टाचार, चुनावों के वित्त पोषण, सट्टेबाजी जैसी आपराधिक गतिविधियों पर किया जाता है, जिससे एक तरफ अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी तरफ एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है। वर्ष 2014 के चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी ने काले धन को बड़ा मुद्दा बनाकर वादा किया था कि सत्ता में आने पर विदेशों में जमा काला धन देश में लाया जाएगा। बीते 7 वर्षों से इस पर चर्चा चल रही है, मगर एसएनबी की ताज़ा रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ है कि काले धन को रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे नाकाफ़ी हैं। पैराग्राफ। काले धन को काबू करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। चुनाव में इसका प्रयोग रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ काला धन खपाना काफ़ी आसान है। चुनाव में तो काला धन लगाकर उसे 2-4 गुना अधिक करने का रास्ता भी तैयार किया जाता है। राजनीतिक दलों को
सूचना का अधिकार के दायरे में लाना चाहिए और इनके बही खातों की नियमित ऑडिटिंग होनी चाहिए। साथ ही हवाला कारोबार पर अंकुश लगाना चाहिए। विराम समाप्त।